अस्तिका ने जब ज्वालाओं को रोका। नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे महाभारत की एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण कहानी, जो है अस्तिका ने जब ज्वालाओं को रोका। ये कहानी है साहस, दया और समझदारी की, जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत होती है संयम और करुणा। चलिए पहले जान लेते हैं कि ये किरदार कौन है और ये कहानी कब की है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं अस्तिका, जन्मेजय और किंग तक्षक। जन्मेजय, जो इंद्रप्रस्थ के राजा पांडवों के वंशज थे, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक विशाल यज्ञ किया। उनके पिता परीक्षित की मृत्यु एक नागराज तक्षक ने की थी, इसलिए जन्मेजय ने उस नाग को खत्म करने के लिए एक विशेष यज्ञ, जिसे सर्प यज्ञ कहते हैं, शुरू किया। इस यज्ञ में अग्नि की ज्वालाओं के बीच तक्षक और उसके सारे सर्पों को जलाने की योजना थी। और फिर आता है अस्तिका, एक निपुण और बुद्धिमान युवा ऋषि। अस्तिका का जन्म था नागों और ऋषियों के संयुक्त परिवार में, इसलिए वो दो दुनियाओं को समझता था, मानवों और नागों की। उसकी समझदारी और शांत स्वभाव ने उसे इस कहानी का सबसे अहम किरदार बना दिया। अब कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब यज्ञ की अग्नि भयंकर रूप से भड़क रही थी और तक्षक समेत सारे नाग जिंदा जलने वाले थे। जन्मेजय का मन बदला और न्याय की भावना से भरपूर था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहीं उसका गुस्सा न्याय के रास्ते से भटक तो नहीं रहा। ऐसे में अस्तिका आता है, जो साहस के साथ यज्ञ स्थल की ओर बढ़ता है। अस्तिका ने यज्ञ के बीच में जाकर कहा, हे राजा जन्मेजय, कृपया इस यज्ञ को रोकिए। मैं आपके पिता के लिए आपके दुख को समझता हूं, पर क्या क्रोध और विनाश से सही न्याय पूरा हो पाएगा? यह कहना आसान नहीं था, क्योंकि यज्ञ के बीच में विरोध करना बड़े साहस की बात थी। लेकिन अस्तिका ने बिना डर के प्रेम और करुणा के साथ अपनी बात रखी। राजा जन्मेजय ने सोचा कि ये युवक कौन है जो यज्ञ के बीच में आकर विरोध कर रहा है, लेकिन अस्तिका की बातों में एक गहराई थी। वो समझा रहा था कि जब हम दूसरों को बिना देखे बस अपने दुख के कारण सजा देते हैं, तो असली न्याय नहीं होता। असली न्याय में दया और समझदारी भी शामिल होती है। अस्तिका ने आगे कहा, यदि आप तक्षक को मार देंगे, तो क्या ये सर्पों के कुल का अंत होगा? क्या इससे आपके पिता का दुख कम होगा? नहीं, बल्कि इससे और भी संघर्ष बढ़ेंगे। असली जीत तो तब होगी जब हम अपने गुस्से को काबू में रखें और दया का रास्ता अपनाएं। राजा जन्मेजय ने अस्तिका की बातों पर गहराई से विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी इच्छा तो पिता के लिए न्याय की थी, पर शायद वे अपनी भावनाओं में इतने उलझ गए थे कि न्याय और बदला एक दूसरे से अलग हो गए थे। इसलिए उन्होंने यज्ञ रुकवा दिया और तक्षक को माफ कर दिया। यहां हमें समझना चाहिए कि महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों का अंत अक्सर संयम के साथ होता है। वे हमें यही सिखाते हैं कि क्रोध में आकर निर्णय लेना सही नहीं होता। जो सबसे बड़ी सीख है वो है साहस होना चाहिए अपनी राय रखने का, भले ही वो सबके खिलाफ हो, और साथ ही दया को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमें इंसान बनाती है। अब सोचिए, अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी क्रोध में आकर फैसले लेते रहें, तो रिश्तों में टूट फूट होगी। लेकिन जब हम संयम दिखाएंगे, तो रिश्ते मजबूत होंगे। अस्तिका की कहानी हमें यही बताती है। साहस सिर्फ लड़ने में नहीं, बल्कि अपने मन की आवाज सुनने और सही वक्त पर दया दिखाने में भी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें मिलता है एक गहरा संदेश। जब भी हम गुस्से या बदले की भावना से कुछ करने लगे, तो एक कदम पीछे हटकर सोचें, क्या ये सही है? क्या इससे सबका भला होगा? शायद तब हम भी अपने जीवन में उन ज्वालाओं को रोक सकेंगे, जो अनावश्यक जलन और दर्द फैलाती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे महाभारत की किसी नई और रोमांचक कथा के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, साहस से बोलिए, दया से जिए और संयम से बढ़िए। धन्यवाद।